90% बच्चा इस क्वेश्चन को करने में क्या गलती करता है, चलिए देखते हैं। जैसे दो यौगिक दिया हुआ है, कहता है उसमें से सल्फर की उन्नयन संख्या या ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, जो कि आपको प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ से क्या करना है, इसका हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब यहाँ से जैसे क्या है, दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन लगा है। एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन है तो देखेंगे दो। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा याद रखिएगा, क्या, +1। क्या होता है, +1। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना याद रखना है आपको, +1 रखना है। उसी तरह यहाँ दो हाइड्रोजन था तो लिखे दो, एक हाइड्रोजन के लिए होता है एक, तो इसलिए दो हाइड्रोजन है तो इसका देगा 2 × 1 2 हो जाएगा। आपको इस तरह से ब्रैकेट कर देना, फिर यहाँ बीच में क्या देना है, आपको प्लस कर देना है। अब सल्फर, सल्फर कितना है, 2 सल्फर 2 है तो यहाँ लिख दिए 2। एक सल्फर को हम लोग क्या मान लेना, x, जिसका निकालना है उसको x मान लेना, जिससे सल्फर का निकालना, सल्फर को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ दो क्यों लिए, क्या है कि दो सल्फर है इसलिए दो सल्फर दिए। उसके बाद बीच में क्या देना, आपको प्लस कर देना, प्लस कर दिया। ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है, 6। यहाँ क्या देना है, 6। क्या देना है, 6 देना है। उसके बाद याद रखना क्या, एक ऑक्सीजन का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का होता है -2। कितना होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है सामान्यता, इसलिए -2 लिखे थे। 6 ऑक्सीजन है तो 6 गुना कितना लेना है, -2। अब बराबर में आपको क्या करना है, बराबर में आपको 0 कर देना, बराबर में क्या करना है, हमेशा 0 करना है। जब आप इसको सॉल्व करिए, 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2, फिर प्लस 2 × x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 2 कितना देगा, 12। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 में से 12 एक तरह से घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, क्या जाएगा 2x। ये माइनस ज्यादा है, क्या देना, -2 में से 12 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ये माइनस उधर आ जाएगा, प्लस में 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस, इसलिए 10 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या लिखेगा, 10/2 मतलब कितना, 5। यही आपका +5 लिख देना। यही x हम किसको माने थे, सल्फर को माने थे, तो सल्फर का कितना आ गया, +5। किसका, H2O6 में सल्फर का कितना आ गया, +5 आ गया। अगर आपको कह देगा कि इसका स्ट्रक्चर बताना, क्या बताना, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखने के लिए आ जाता है एकदम। ये सब ध्यान देना, हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर बताना है तो क्या करना है, 2 सल्फर है तो 2 सल्फर ले लेना है, 2 सल्फर हम लोग ले लिए। अब पता है क्या, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 6 ऑक्सीजन की मात्रा है। यहाँ से आपको क्या देना है, डबल बॉन्ड O दे देना है। ठीक, फिर नीचे भी डबल बॉन्ड O लगा दिए, लगा दिया। अब फिर यहाँ भी क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O दे देना, यहाँ भी डबल बॉन्ड O दे दिया। अब 4 ऑक्सीजन सल्फर में बिजी हो गया, बचा क्या, 2 ऑक्सीजन और बचा है। एक ऑक्सीजन हम इधर ऑक्सीजन लगा दिए, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिए। और पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। इसलिए एक बॉन्ड तो बना लिया, तो इसलिए क्या है, 2 हाइड्रोजन लगा होता है। हाइड्रोजन क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन लगा देना है। उसी तरह यहाँ से भी क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। ये लगा दिया। उसके बाद बचा क्या, सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है। यहाँ से 5 दो बॉन्ड बन गया था, एक बॉन्ड क्या करना है, सल्फर सल्फर के बीच में लगा देना। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पूछता तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर क्या करना, बना देना, ताकि स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जाता है। इसमें से हम क्या देखिए कि ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना सीखिए और इसका स्ट्रक्चर भी बनाना सीखिए। अब यहाँ से क्या निकालना है, अब इस सवाल का निकालना है। ज्यादातर बच्चा इस क्वेश्चन में फंसता है, ज्यादातर बच्चा। तो यहाँ क्या सवाल दिया है, H2O8 क्या है, O8 दिया है, जिसमें भी क्या निकालना है, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को गलती करके आता है। तो कैसे करते हैं देखना, यहाँ क्या बने, 2 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए। एक हाइड्रोजन को कितना लेते हैं, एक हाइड्रोजन का -1 लेते हैं, एक हाइड्रोजन का सॉरी, एक हाइड्रोजन को कितना लेते हैं, +1 लेते हैं, इसलिए 1 दे देना। फिर ब्रैकेट घट दिए, बीच में क्या देना, प्लस। सल्फर कितना है, 2 है, तो सल्फर कितना लिखेंगे, 2। अब इनटू एक सल्फर को हम लोग x माने थे, क्या है, जिसका निकालना उसका x मान लेते। सल्फर का निकालना तो सल्फर 2 था तो 2 दिए। सल्फर को लिए हम क्या मान लिए, x होता था, x ले लिए। बीच में क्या करना है, आपको प्लस देना, बीच में क्या देना है, प्लस देना। अब ऑक्सीजन कितना है, 8 है, ऑक्सीजन कितना है, 8 दे देना है। ऑक्सीजन 8 दे दिया गुना। और पता है एक ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हमेशा, -2। सामान्यतः कितना लेते हैं, -2 लेते हैं। अगर यहाँ -2 देते हैं, इसके को बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करिए तो 2 गुना क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस 2 गुना x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -8 गुना 2 क्या आ जाएगा, 16। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, बराबर में 0। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना, 16 में से 2 घटेगा, कितना देगा, 14 आएगा, नेगेटिव आएगा, बराबर में क्या है, 0। ये माइनस उधर कहा जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 14 प्लस हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 14 बटे क्या, 2। 2 से कटेगा क्या आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा, प्लस में 7 आ जाएगा। ये जो आया आज, ये जो आया आंसर, ये आपका क्या है, गलत है। क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या 6 होता है। कितना होता है, मैक्सिमम 6 होता है। 6 से कभी ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा आ रहा है तो समझिए वो आंसर क्या है, गलत है। हाँ, ये आपका 5 आए तो 5 क्या है, 6 से कम होता है 5 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन, मतलब ये आपका इसका क्या है, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का ये सल्फर का +7 क्या है, ये गलत है, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होता है, +6 होता है। अगर कभी भी पूछे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना बोलेंगे, +6 बोलेंगे, +7 नहीं बोलेंगे। इस तरह से निकालना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखना है कि सही क्या होगा, तो देखते पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो हम 2 सल्फर लिख दिए, 2 सल्फर लिखे, 2 सल्फर लिख दिए। आप देखिए क्या सल्फर यहाँ 6 था, यहाँ कितना आ गया, 8 है। तो सबसे पहले तो इसी तरह हम लोग क्या करना है, 2 सल्फर इसमें, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर लगा देना। इधर भी 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब यहाँ से क्या देखना है, पता है क्या, एक ऑक्सीजन इस तरफ दे दिया तो इसमें एक हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ भी क्या करना है, एक ऑक्सीजन इधर देना तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देना। ये लगा दिया। अब बचा क्या, 1 2 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है।
तीन ऑक्सीजन, तीन तीन 6 ऑक्सीजन, 2 को हाइड्रोजन हो गया, तो अभी भी बच रहा है 2 ऑक्सीजन, अभी भी बच रहा है। 6 ऑक्सीजन हुआ है, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ था, 2 ऑक्सीजन क्या करता है, सल्फर सल्फर के बीच में इस तरह से लगा देते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, परऑक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं, परऑक्सी बॉन्ड। यही आपको गलती किया। परऑक्सी बॉन्ड के लिए कभी भी परऑक्सी रहेगा तो उसमें हमेशा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितना लेते हैं, -1। कितना लेते हैं, -1। जैसे यहाँ क्या ले लिया हम, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितना लिया, -2। अगर यहाँ भी हम -2 लगाए तो क्या देखे, +7 आ गया। इस कारण से गलती हुआ। हमेशा कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है तो ठीक से उसमें क्या बनता होगा, परऑक्सी बॉन्ड बनता होगा। तो परऑक्सी बॉन्ड के लिए हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा ये सब इसलिए बोले क्या, ये मैक्सिमम बच्चा क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो आप यहाँ से क्या देना है, आप इसी का अगर हमको बनाना है, क्या इसका लिखना है, H2 और O8 है। इसी को सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 लगाओ तो देखेंगे 2, और गुना कितना, 1। गुना क्या लिखे, 1, क्योंकि पता कि एक हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1। और सल्फर 2 है, क्या क्या लिखेंगे, प्लस, और 2 है तो 2 लिख दिया। एक सल्फर का X मान लिया, एक सल्फर का कितना मान लिया, X मान लिया। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 8 को है, यहाँ ध्यान दे रहा है, ठीक है। इसको क्या है, ये परऑक्सी में 2 ऑक्सीजन, एक परऑक्सी बॉन्ड बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन हो रहा है, 2 ऑक्सीजन। कितना हो रहा है, 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन है, परऑक्सी बॉन्ड में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ से प्लस करके क्या लिखेंगे, 2 और गुना। अब परऑक्सी के लिए ऑक्सीजन का कितने लेते हैं, -1। क्यों यहाँ लिखे तो 2, क्या है कि पता है परऑक्सी बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए यहाँ से लिखे 2। परऑक्सी के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितना है, -1 है, यहाँ से लिखेंगे -1। ये आपका 2 ऑक्सीजन का हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन कितना है, 8 है। 8 में 2 ऑक्सीजन क्या हो गया, परऑक्सी बॉन्ड में हो गया। तो बचा 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन में 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, तो 6 ऑक्सीजन ही है। 6 ऑक्सीजन के यहाँ से क्या लिखेंगे, +6 और गुना क्या, यहाँ से क्या देख रहे हैं, इन ऑक्सीजन का क्या लेते हैं, -2। क्या लेते हैं, -2। यहाँ से क्या देना है, -2 लगा देना है। इसको क्या देना है आपको, बराबर में 0 लिख देना। बराबर में क्या लिख देना है, 0 लिख देना। लिख दिए बराबर में 0। अब इसी को जब सॉल्व करिए, 2 गुना 1 क्या देगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस है, 2 गुना x क्या देगा, 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस क्या देगा, माइनस कितना, 2 गुना 1 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 गुना 2 क्या देगा, 12 आ जाएगा। बराबर में क्या देगा, 0। आप जब इसी को सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। तो बता क्या, 2x और माइनस क्या, 12 बराबर में क्या, 0। ये माइनस 2 कहा जाएगा, प्लस में 2x बराबर क्या आ जाएगा, 12। इसलिए x बराबर क्या लिखेगा, 12/2 मतलब कितना, x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हम लोग को क्या माने थे, x सल्फर का माने थे, यही हो गया +6। क्या गया, +6। तो देखिए किस तरह से बनाना है। ये क्या क्यों गलती हुआ, है कि इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा था, परऑक्सी बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी इसको क्या करते हैं, इसी विधि से बनाते हैं, तो +7 आता है, ऑप्शन में दिया रहता है, अधिकांश मार देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को मतलब सवाल को लाते रहेंगे और आपको लाभ मिलता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सवाल जुड़ते हुए।